पुराने लोगों से अनेक घटनाएं सुनी ही होंगी, उस पर मुनीष जी ने अपने विचार व्यक्त किए। और आज हमारे बीच में यहाँ पर परम पूज्य आचार्य श्री अतिवीर सागर महाराज जी भी प्रातःकाल पधारे हैं अभी सभा में, उनका भी मंगल उद्बोधन होने वाला है। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का हम एक मंगल उद्बोधन लेकर के और फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्रीमती क्षमा जैन धर्मपत्नी शुभचंद जैन के एक मंगल नृत्य से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मंगलम भगवान अरहन मंगलम भगवान अरहन मंगलम रसभेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः मंगलम भरतेश्वरः मंगलम भरतेश्वरः। भव्यात्माओं, आज 1982 के चतुर्मास की चर्चा आई तो स्मरण हो आया कि जब वहाँ 1982 में 4 जून 1982 में 4 जून को इंदिरा जी का, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी का आगमन और बहुत बड़ा लाल किला मैदान में भव्य पांडाल बना था और जम्बूद्वीप रथ सजाया गया था, उसका उद्घाटन और भारत भ्रमण के लिए एक चर्चा चली थी। उस समय और तिथि थी जेठ शुक्ला त्रयोदशी। आज याद आया कि वो मॉडल जो बना था जम्बूद्वीप का, जिसमें 78 दिन मंदिर का दृश्य छोटा सा दिखाया गया था और बीच में सुमेरु पर्वत का, तो इंदिरा जी कहने लग गई सभा में कि हमारा भारत इसमें बहुत छोटी सी जगह में है, ये जम्बूद्वीप बहुत विशाल है और हमारा भारत जो है उसके आर्यखंड के छोटे से हिस्से में। तो उस समय जैन भूगोल की पुस्तक भी उन्हें दी गई थी जो इटली से प्रकाशित हुई थी और जैन भूगोल के बारे में चर्चा हुई थी। तो बात यही है कि वो मॉडल 3 वर्ष तक लगभग सारे भारत में घूमा है और जैन भूगोल क्या है, जम्बूद्वीप क्या है, भरत क्षेत्र क्या है, आर्यखंड क्या है, कहाँ है, उसका निर्माण इधर गणनी ज्ञानमती माता जी के दर्शन आशीर्वाद के लिए एवं भगवान भरत की प्रतिमा के दर्शन के लिए पधारे हैं। उनसे अनुरोध है कृपया मंच पर यहीं पर आकर के अपना आसन ग्रहण करें। दिवाकर जी साहब। जब बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। महानुभाव, गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान का कार्यक्रम 9 अगस्त से निरंतर चल रहा है। आज है 29 सितंबर 2021, आश्विन कृष्णा अष्टमी का पवित्र दिवस है और आज ये कार्यक्रम जहां देश के विभिन्न भागों से लोग अलग अलग रूप में दीपों का प्रज्वलन करके संपन्न करते हैं, पूज्य माता की दीर्घ आयुष्य की मंगल कामना करते हैं, वहीं आज इस कार्यक्रम का गणनी ज्ञानमती परिवार वृक्ष की ओर से कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। इसका परिवार वृक्ष नाम रखा है। अब उन परिवार के लोगों ने जो भी सोच करके और टिकैत नगर जो इसकी मूल जन्मभूमि है, अर्थात लाला श्री धन्य कुमार जी के सुपुत्र छोटे लाल जी थे और छोटे लाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी जी ने 22 अक्टूबर सन 1934 को शरद पूर्णिमा के दिन एक कन्या रत्न को जन्म दिया जो शरद पूर्णिमा का चांद बन करके और सारे संसार को आलोकित कर रहा है। आज उस परिवार के अंदर जिन माता मोहिनी ने 13 संतानों को जन्म दिया था, 9 पुत्रियां 4 पुत्र, उनमें से लगभग 190 संतान दर संतानें उसमें हैं और उस परिवार वृक्ष की ओर से आज के गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान कार्यक्रम का संचालन टिकैत नगर, लखनऊ और दिल्ली आदि अनेक स्थानों से जहां जहां इस परिवार की बहू बेटियां हैं और बच्चे लोग हैं, उनकी ओर से इस कार्यक्रम का संचालन होने वाला है। इन सब में पूज्यता की श्रेणी में पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी हैं।
चार भाइयों में यद्यपि सबसे उम्र के सबसे छोटे किंतु त्याग में बड़े, तो पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी से आज जहाँ सारा संसार उनके कर्तृत्व से, कार्यकलापों से खूब परिचित है, आज उनकी अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का संयोजन किया जा रहा है। हमारे प्रीतिंकर जी दिवाकर साहब, जो गणित ज्ञानमती माता जी और आचार्य शांति सागर, आइए प्रीतिंकर जी, और दीप प्रज्वलन 88 दीपकों का प्रज्वलन कीजिएगा। लखनऊ से इस परिवार के सबसे बड़े भ्राता छोटे लाल जी के बड़े पुत्र श्री कैलाश चंद जी जैन अपने परिवार के साथ चौक सराफा लखनऊ में उपस्थित हैं और 88 दीप प्रज्वलित करने के लिए सभी लोग उपस्थित हुए हैं। श्री कैलाश चंद जी, उनके पुत्र आदिश जी जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, सम्यक जैन और पुत्र अमृत जैन, और कौन है ये, समर्थ जैन, और पुत्र पौत्र बधुएं भी हैं, स्मृति जैन, शिखा जैन, सब लोग अपने घर में हैं और प्रज्वलित कर रहे हैं। और में स्वामी इस कार्यक्रम में श्री दिवाकर साहब के भतीजे हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं प्रीतिंकर जी दिवाकर। ये दीप प्रज्वलित कीजिए सब लोग मिलकर के। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जिया ज्ञानमती माता, प्रीतिंकर जी के हाथ में मोमबत्ती दीजिए। जिया ज्ञानमती माता, गणिन्याम प्रमुखा कलौ, नमस्तस्यै सरस्वत्यै ज्ञानमूर्त्यै नमो नमः। कार्यक्रम का विशेष रूप से संयोजन संचालन कर रहे हैं सुयश जैन और श्रीमती क्षमा जैन, श्रीमती नेहा जैन, सभी लोग उपस्थित हैं और दीप प्रज्वलन करके टिकैत नगर के अंदर इन्होंने अपने मातृ ग्रह यानी जो सभी संतानों की जन्मभूमि रही है, वहां आप देख रहे हैं पूज्य आर्यका श्री रत्नमती माता जी की प्रतिमा सुभाष जी ने विराजमान कर रखी है। उन्हीं के पावन छत्र छाया में, चरण छाया में इस कार्यक्रम का समायोजन जन्मभूमि टिकैत नगर से भी हो रहा है। आगे का संचालन शुभचंद करेंगे क्या? क्यों स्वर्णमती, किसको? अच्छा, तो ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ है और टिकैत नगर लखनऊ से श्रीमती ज्ञाना देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद जैन, जो दूसरे नंबर के भ्राता यानी छोटे लाल जी के दूसरे नंबर के सुपुत्र हैं, उनके घर से उनके धर्मपत्नी ज्ञाना देवी जैन और परिवार के लोग उपस्थित हैं। सभी लोगों ने दीप प्रज्वलन किया है और इस श्रृंखला में हम लोग रोजाना पूज्य माता के एक एक चातुर्मास स्थल के जिन मंदिर का भी दर्शन कराते हैं, उस श्रृंखला में आज सन 1982 का चातुर्मास स्थल जो रहा है दिल्ली में ही साइकिल मार्केट के अंदर कम्मो जी की धर्मशाला यानी दिगंबर जैन अतिथि भवन, जहाँ का संचालन आज श्री चक्रेश जी जैन, पुनीत जी जैन आदि ये लोग करते हैं। तो उस धर्मशाला में सन 1982 का चातुर्मास संपन्न हुआ। वहाँ पर वर्तमान में मुनि श्री हनुमान सागर महाराज जी भी विराजमान है। तो उस स्थल का संक्षेप में दर्शन करते हुए और फिर हम आगे की ओर चलते हैं। चातुर्मास स्थल सन 1982
स्पॉटलाइट कीजिए। यह स्थान दिल्ली का दिल कहलाता है। भले ही आज कंजेस्टेड एरिया होने के कारण लोग वहां से निकलते हैं। जो साधु प्रायः लाल मंदिर में चातुर्मास करते हैं या कूचा सेठ में चातुर्मास करते हैं, तो उनका निवास, उनका वास्तव स्थल कम्मो जी की धर्मशाला होती है। और सन 1997 में भी पूज्य माता जी का चातुर्मास राजेंद्र प्रसाद जी कम्मो जी, जो बाबू के नाम से जाने माने जाते थे, वहाँ उस धर्मशाला में श्री विजेंद्र जी जैन शादरा, जो युवा परिषद के सक्रिय कार्याध्यक्ष हैं, वे वहाँ की बात को बता रहे हैं। कमेंट्री कर रहे हैं क्या? मंदिर जी में इसी धर्मशाला में ठहरकर उन्होंने धर्माराधन किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों तरफ ट्रस्टियों की फोटो लगी हुई है। धर्मशाला को कम्मो मल जी की धर्मशाला को बनाया सरदारी मल जी जैन और भक्त रहे। उन्हीं के परिवार से श्री चक्रे जी जैन बिजली वाले, जो आज सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, ये उन्हीं के परिवार। आज दिव्यावदान समारोह के अवसर पर जब हम एक पूरी श्रृंखला चल रही है कि जहां जहां पूज्य माता जी के चातुर्मास हुए, अब की 69वां चातुर्मास भरत स्थली कनॉट प्लेस, जो दिल्ली का दिल माना जाता है, वहां पर पूज्य माता जी का चातुर्मास चल रहा है। और उस दिव्यावदान समारोह में हम जो है आज कम्मो जी की धर्मशाला, जो उनका प्रवास स्थल रहा, आज उसके दर्शन करा रहे हैं। पूज्य माता जी के पूज्य मुनिश्री हनुमान सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्या। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय। राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 शुद्ध सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की जय। बंधु, आज इस कली काल में भी, जहाँ पर हीन सैनन होते हुए भी, कि आज दिन पे दिन ज्ञान घटता जा रहा है, पर आज भी ज्ञानवती माता जी का जो ज्ञान है, जिस प्रकार से उन्होंने धर्म की जो प्रभावना की है, जब प्रारंभ में उन्होंने पढ़ाई की तो गुरु से जब पढ़ती थी तो गुरु 5 सूत्र याद करने को देते थे, वो 10 सूत्र याद करके सुनाती थी। ऐसा बचपन से ही उनका ज्ञान, उनका छायोपशम, उन्होंने कई ग्रंथों की टीकाएं की हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके कंठ और हस्त में सरस्वती विराजमान है, कि कभी कोई शब्द को लिखती है तो काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसी उनकी जो है कलम चलती है। और आज भारतवर्ष के इतने क्षेत्र हैं, सभी तीर्थंकरों के क्षेत्रों का जीर्णोद्धार किया है। ये सबसे विशेष कि पुराने हमारे क्षेत्रों का, उनकी सुरक्षा करना, उन्हें सुरक्षित रखना, और ऐसी एक विशाल प्रतिमा कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा भगवान आदिनाथ की मांगी तुंगी में, कि इतनी बड़ी प्रतिमा के बारे में सोचना ही, लेकिन उन्होंने तो साक्षात बनवा कर कि पहाड़ में इतना बड़ा पत्थर मिलना एक बहुत बड़ा एक आश्चर्य है कि उन्होंने ये जो कार्य किया है। और माता जी की सरलता ये तो हमने देखी है कि जब हमारे 2010 में शांतिनाथ कुंतनाथ अरेना भगवान के पंच कल्याणक, और अचानक ही वहां पर पहुंचना हुआ, दीक्षा के भाव हुए उस क्षेत्र पर। ये अपना सौभाग्य कि उस क्षेत्र पर जहाँ तीर्थ भगवान के तीर्थंकर भगवान के 4 कल्याणक हुए, ऐसे क्षेत्र पर दीक्षा लेने का अवसर। और वहां पर पंच कल्याणक में पूज्य गुरुदेव आचार्य
अमित सागर प्रज्ञस्वर मुनि अमित सागर जी महाराज, जिनके चरणों में पहुंचकर और ज्ञानमती माता जी का सानिध्य और उस भगवान की दीक्षा कल्याण के समय समूह शरण में वहां पर गुरुदेव से दीक्षा क्षुल्लक दीक्षा मिली। और उसके बाद अभी आई क्षेत्र में माता जी का पूरा संघ आया, वहां पर भी सानिध्य रहा। और अभी एक दिन आचार्य शांति सागर जी महाराज की 6 तारीख को पुण्यतिथि का कार्यक्रम, तो उसमें जाने का अवसर, और आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज भी, और काफी चर्चा हुई। और माता जी ने कहा कि अभी एक और प्रोग्राम ऐसा करना है, सभी साधुओं को जोड़कर। माता जी के जो कार्य रहते हैं अद्भुत कार्य, और कहा जाए कि एक चलती फिरती एक लाइब्रेरी, इतना उन्हें ज्ञान। और बीच में भी कई प्रोग्राम आदि कार्यक्रम रहे, जूम आदि के माध्यम से क्लासें आदि रही, उनमें भी माता जी से आचार्यों के और ग्रंथों में कहीं 2-2 वर्णन आदि मिले हैं, उनका भी उन्होंने ऐसा बताया। और कहा किस समय कि स्यादवाद और अनेकांत को लेकर हमें कार्य करना चाहिए, कभी विवाद नहीं करना चाहिए। और आस्य परंपरा को, कि आस्य परंपरा को इस प्रकार से प्रभाव न कर रही है, और यही भावना कि वो युगों युगों तक जिए और उनके जीवन, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बढ़िया, खूब मंगल, ऐसी कामना करते हैं। और खूब खूब मंगल आशीर्वाद। ओम नमः। चलो पूज्य मुनि हनुमान सागर महाराज की जय। क्योंकि आजकल कम्मोज की धर्मशाला में पूज्य मुनिवर विराजमान है, उस धर्मशाला में भी रहकर पुराने लोगों से अनेक घटनाएं सुनी ही होंगी, उस पर मुनीष जी ने अपने विचार व्यक्त किए। और आज हमारे बीच में यहाँ पर परम पूज्य आचार्य श्री अतिवीर सागर महाराज जी भी प्रातःकाल पधारे हैं अभी सभा में, उनका भी मंगल उद्बोधन होने वाला है। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का हम एक मंगल उद्बोधन लेकर के और फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्रीमती क्षमा जैन धर्मपत्नी शुभचंद जैन के एक मंगल नृत्य से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मंगलम भगवान अरहन मंगलम भगवान अरहन मंगलम रसवेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः मंगलम भरतेश्वरः मंगलम भरतेश्वरः। भव्यात्माओं, आज 1982 के चतुर्मास की चर्चा आई तो स्मरण हो आया कि जब वहाँ 1982 में 4 जून 1982 में 4 जून को इंदिरा जी का, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी का आगमन, और बहुत बड़ा लाल किला मैदान में भव्य पांडाल बना था और जम्बूद्वीप रथ सजाया गया था, उसका उद्घाटन और भारत भ्रमण के लिए एक चर्चा चली थी। उस समय और तिथि थी जेठ शुक्ला त्रयोदशी। आज याद आया कि वो मॉडल जो बना था जम्बूद्वीप का, जिसमें 78 दिन मंदिर का दृश्य छोटा सा दिखाया गया था और बीच में सुमेरु पर्वत का, तो इंदिरा जी कहने लग गई सभा में कि हमारा भारत इसमें बहुत छोटी सी जगह में है, ये जम्बूद्वीप बहुत विशाल है, और हमारा भारत जो है उसके आर्यखंड के छोटे से हिस्से में। तो उस समय जैन भूगोल की पुस्तक भी उन्हें दी गई थी जो इटली से प्रकाशित हुई थी, और जैन भूगोल के बारे में चर्चा हुई थी। तो बात यही है कि वो मॉडल 3 वर्ष तक लगभग सारे भारत में घूमा है, और जैन भूगोल क्या है, जम्बूद्वीप क्या है, भरत क्षेत्र क्या है, आर्यखंड क्या है, कहाँ है, उसका निर्माण इधर हस्तिनापुर में चल रहा था, और इधर मॉडल का उस रथ का भ्रमण पूरे भारत में चल रहा था। जो हमारे तत्कालीन ब्रह्मचारी थे मोतीचंद जी, और ये ब्रह्मचारी रविंद्र कीर्ति जी, कवि रविंद्र कुमार जी, ये जा जाकर उसका संचालन करते थे। कितनी धर्म की प्रभावना उस समय हुई है, जैन भूगोल के बारे में लोगों ने समझा है, वो दृश्य आज सामने आए हैं, अच्छा लगा। और इसी प्रकार से जम्बूद्वीप का निर्माण सन 1985 में पूर्ण होकर के उसका पंचकरण संपन्न हुआ है। तो ये वहाँ के भगवान विराजमान, जो जम्बूद्वीप में विराजमान भगवान हैं, और जो वहाँ सुमेरु पर्वत और जम्बूद्वीप रचना में जितनी भी जिन प्रतिमा विराजमान है उनको नमन करते हुए, और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और आज जो कम्मोज की धर्मशाला में, जहाँ उस समय मेरा वर्षा योग हुआ था, कम्मोज की अति आग्रह से
मेरा आगमन हस्तिनापुर से दिल्ली हुआ था, उस धर्मशाला में जो विराजमान है उन महाराज जी को भी नमोस्तु करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद जो यहाँ कार्यक्रम करा रहे हैं। अभी बोली हमारी मालती ने कहा कि आपके परिवार की तरफ से, मैंने कहा कि वर्तमान में तो हमारा परिवार पूरा भारत ये सारी जैन समाज है, लेकिन जो भी है गृहस्थाश्रम के और जन्म से संबंध रखने वाले जो परिवार हैं वो सब एकत्रित होकर के आज इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। उन सबके लिए भी जो छोटे और बड़े से लेकर के लगभग हमारी माता मोहिनी के जो 190-192 लोग हैं उन सबके लिए भी परोक्ष में बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है और पूरी जैन समाज के लिए। और मैं समझती हूँ हमारे प्रीतिंकर जी जो जज आज आए हुए हैं, अच्छा लगा। हमारे सुमेर चंद जी दिवाकर से और इनसे सबसे हमेशा चर्चाएं होती रहती हैं। सुमेर चंद जी से तो बहुत चर्चाएं होती थी और इनसे भी होती रहती हैं धार्मिक चर्चाएं। ये सब हमारे आचार्य शांति सागर महाराज से जुड़े हुए परिवार, उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सभी लोगों को देख करके भी मन में एक आह्लाद हो रहा है कि परिवार वृक्ष के नाम पर सभी आज स्वाभिमान का अनुभव कर रहे हैं। आपने लखनऊ से श्री कैलाश चंद जी का परिवार, सुभाष चंद जी टिकैत नगर से, प्रकाश चंद जी की धर्मपत्नी टिकैत नगर से, लखनऊ से श्रीमती त्रिशला जैन, चंद्र प्रकाश जी जैन, सभी लोग बढ़ चढ़कर फलों को फूलों को सजाकर और खूब धर्म लाभ ले रहे हैं। इसी के साथ में बाराबंकी से हैं श्रीमती शशि जैन, दरियाबाद से कामनी जैन और लखनऊ से और भी सब लोग जो लाभ ले रहे हैं, सुखचंद जैन, सुयश जैन, सभी लोग। अब इस कार्यक्रम का शुभारंभ सविता जैन प्रयागराज से और श्रीमती क्षमा जैन धर्मपत्नी शुभचंद जैन का एक मंगल नृत्य प्रारंभ होगा इस कार्यक्रम के शुभारंभ में। और सब लोग गौरव की अनुभूति करते हुए जिस परिवार में आप सबने जन्म लिया है उस परिवार की गौरव की सदैव अभिवृद्धि करते रहें, इसी भावना के साथ प्रारंभ हो रहा है क्षमा जी का मंगल नृत्य। माता तेरा जन्मदिन आज हम ऑनलाइन मनाएंगे। और वास्तव में ऑनलाइन की ये परंपरा जो आधुनिक विज्ञान ने हमें प्रदान करके दिया है, तो आप सब लोग दूर दूर बैठ करके भी ऑनलाइन मना रहे हैं पूज्य माता के जन्मदिन को।